ललित, कई बड़ी बातें आरबीआई गवर्नर ने कही हैं। सिलसिलेवार एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है, मुझे लग रहा है कि इस पर आपका विश्लेषण बहुत जरूरी है। अभी 1.9% विकास दर रहने का अनुमान जताया है, लेकिन कोरोना का दौर जैसे चला जाएगा 7.2% विकास दर रह सकती है, ये अनुमान है। ये अचानक से कैसे होगा? ये जो इतना बड़ा बदलाव है 1.9% से 7.2% का सफर कैसे तय होगा? देखिए बिल्कुल रंजना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जायज़ सवाल है कि आखिर अगर अभी 1.9 ये रहती है तो उसके बाद कोरोना काल के ख़त्म होने के बाद ये ग्रोथ रेट जो है 7.4 कैसे आ जाएगी। समझने की बात ये है कि सरकार ये मानकर चल रही है, आरबीआई ये मानकर चल रहा है कि जिस तरह से कोरोना काल के कारण पूरी दुनिया में मंदी का दौर आने वाला है, एक तरह से पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर जो है स्लो डाउन हो सकता है। तो ऐसे में इस कोरोना काल के ख़त्म होने के बाद जो है मार्केट की डिमांड लगातार और बड़ी तेज़ी के साथ उभरेगी। जैसा कि कई अर्थव्यवस्था के जानकार, अर्थशास्त्र के जानकार ये मान रहे हैं कि उसके बाद प्रोडक्शन जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और अगर इन 2 से 3 महीनों का अगर हम मान कर चलें, क्योंकि अभी पहले 21 दिन का साइकिल था और अब उसके बाद 19 दिन का साइकिल और हो गया, तो ये 40 दिन हो गया। 40 दिन का मतलब ये है कि तकरीबन 1 महीना, और अगर इसके बाद हम कुछ और समय भी इसमें मानकर चल रहे हैं तो अगर 1.5 महीने का समय भी किसी देश में बंदी हो जाती है तो वो अर्थव्यवस्था के लिए अपने आप में बड़ा सेटबैक होता है और अर्थव्यवस्था उससे बड़ी बुरी तरह से प्रभावित होती है। लेकिन अब इसके बाद जब प्रोडक्शन पैदा होगा, प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर होगा और बड़े पैमाने पर रिक्वायरमेंट भी होगी, तो सरकार और आरबीआई ये सोचकर चल रहे हैं कि इसके बाद अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो निश्चित तौर पर जब 2020 और 2021 का ओवरऑल जीडीपी निकाला जाएगा तो वो 7.4 की रफ्तार पकड़ चुका होगा। यानी कि अभी हमारे पास तकरीबन 2 तिमाही का समय और बच जाएगा, 2 से 3 तिमाही का समय और बचेगा। अभी केवल 3 तिमाही का ही हुआ, अभी 2 तिमाही का ही हुआ है। तो आप ये समझिए कि इसके बाद जो 3 तिमाही आनी है, अगर उन 3 तिमाही में देश बहुत अच्छा करता है, प्रोडक्शन सेक्टर अच्छा करता है, रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा करता है, सर्विस सेक्टर अच्छा करता है, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो माइग्रेटेड लेबर्स हैं उनके सामने जो बड़ा संकट आ रहा है, अगर वो लोग अपने सेक्टर में वापस लौटते हैं तो इसके बाद ये भी कहा जा सकता है कि इकोनॉमी अच्छी रफ्तार पकड़ सकती है। और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर उसका असर इकोनॉमी पर आएगा ही आएगा। जी बिल्कुल ललित, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये सब संभव होता आपको नजर आ रहा है? क्योंकि उद्योग बंद पड़े हैं, दोबारा से शुरू होंगे, पुराने बैकलॉग को क्लियर करना है। सरकार कह रही है कि सभी कर्मचारियों को तनख्वाह भी दी जाए, उनकी तनख्वाह को रोका भी ना जाए। ऐसे में जो लघु उद्योग है, उदाहरण के तौर पर आपके हमारे घरों के नीचे जो राशन की दुकानें होती हैं, जो गलियों में राशन की दुकानें होती है, वो अपने यहाँ पर 2 से 3 लड़कों को काम पर रखता है। अब क्योंकि कोरोना की वजह से काम इतना चल नहीं रहा, लिमिटेड समय के लिए दुकानें खुली हुई हैं, तनख्वाह भी सभी को देनी है, तो ऐसे में जो पुरानी जमा पूंजी होती है उस पर असर पड़ता है। तो दोबारा से वही रफ्तार बिजनेस कैसे पकड़ेगा? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आखिर रफ्तार कैसे पकड़ेगा। देखिए रंजना, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जब लॉकडाउन खत्म होगा और देश अपनी सामान्य प्रक्रिया में लौटेगा तो उसके बाद सारे सेक्टर बड़े पैमाने पर काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि सभी सेक्टरों का जो बैकलॉग है वो काफ़ी लंबा हो गया है। यानी कि मार्केट में भी अगर आप देखा जाए तो अब सरकार जो है 20 तारीख के बाद रिलैक्सेशन देने की कोशिश इसीलिए कर रही है क्योंकि अगर कंपनियों ने और दूसरे सेक्टर्स ने काम करना शुरू नहीं किया तो उस कंपनियों के काम ना करने का और उन सेक्टर्स के काम ना करने का असर बाज़ार पर दिखने लगेगा। यानी कि ज़रूरत की सामान की चीज़ें भी जो हैं, वो सामान की चीज़ें जो हैं उनका क्राइसिस क्रिएट हो सकता है। तो अगर इन कंपनियों ने काम करना शुरू कर दिया तो निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि एक बड़ी पैमाने में जितना भी एसएमई सेक्टर है वो अगर बड़े पैमाने काम करना शुरू करता है तो वो अपने यहाँ मज़दूरों को काम देगा, और मज़दूर अगर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं पैसे का मूवमेंट होगा, पैसे का लगातार फ्लो बढ़ेगा। और अब लेकिन सवाल यह है, अगर पैसे का फ्लो बढ़ेगा और पैसा मार्केट तक नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट तो बंद है,
मार्केट तक नहीं आएगा तो फिर इकोनॉमी कैसे चलेगी। लेकिन इतनी बात आप ये मानकर चलिए कि अगर आपको आज किसी चीज़ की ज़रूरत है और आज बाज़ार बंद है तो आप आज ना खरीद कर उसको कल जरूर खरीदते हैं, क्योंकि आप अपनी ज़रूरत के सामान के बिना नहीं रह सकते। तो यही सिद्धांत है बाज़ार का कि अगर आज आपने भले ही पैसा आपके पास आया हुआ है लेकिन आप नहीं खरीद पा रहे हैं, लेकिन जिस दिन बाज़ार खुलेगा उस दिन आप करेंगे, और उस दिन जब ये पैसा मार्केट में पहुंचेगा तो उसके बाद जो इकोनॉमी का जो व्हील है, इकोनॉमी का पहिया है जो कि अभी पूरी तरह से जाम पड़ा हुआ है, वो काफ़ी तेज़ी से मूव करेगा। और आरबीआई ये मानकर चल रहा है कि जब वो मूव करेगा तो वो मूव जब करेगा तो वो काफ़ी सारे गैप्स को भरेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो ओवरऑल 2020 और 21 का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट निकाला जाएगा, जीडीपी निकाला जाएगा, तो वो जो है 7.4 रहने की संभावना है। हालांकि कई सारे विशेषज्ञों के इसमें अपने अपने अलग अलग तर्क हैं। जी।